साल के पहले चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या रहेगी, सूतक काल कब से लगेगा और ग्रहण के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी है, आइए सबसे पहले ये जानते हैं पंडित जी। देखो, ग्रहण का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा जब राहु और केतु के द्वारा पीड़ित होते हैं तब ग्रहण की बात आती है। पौराणिक मान्यता ये है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु बैठ करके अमृत पान किया था जी। और ये बात सूर्य देव को पता थी, चंद्रदेव को पता थी। इन दोनों के बीच में राहु बैठा था। इन लोगों ने भगवान श्री हरि विष्णु को इशारा कर दिया कि अरे ये राक्षस है, देवता की लाइन में बैठा हुआ है, और भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया। लेकिन तब तक अमृत नीचे जा चुका था, इसलिए राहु के शरीर से दो भाग हो गए, एक केतु हुआ, एक राहु हुआ जी। राहु का ही दो भाग है, राहु और केतु। तो अब ज्योतिष की भाषा में अगर कहूं तो जब जन्म कुंडली में चंद्रमा या सूर्य राहु या केतु के साथ हो जाते हैं और एक समान डिग्री पर हो जाते हैं अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, तो ग्रहण लगता है। जी। साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर लगेगा। वैसे ये चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 25 मिनट का है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:21 से शाम 6:46 तक रहेगा। लेकिन चूंकि अपने देश में ये ग्रहण सिर्फ 20 मिनट 28 सेकंड के लिए दिखाई देगा, क्योंकि भारत में जब चंद्रमा उदय हो रहा होगा तब ग्रहण अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक 3 मार्च को सुबह 6:21 से शुरू होगा। ग्रहण के दौरान सावधानियां और उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। सूतक लगते ही मंदिर और धार्मिक स्थलों के कपाट बंद हो जाएंगे। सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान मूर्ति स्पर्श बंद हो जाएगा, लेकिन आप बिना मूर्ति के पूजा पाठ खूब कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपको 12 घंटे के सूतक में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप वृद्ध हैं, बालक हैं या रोगी हैं तो आप अपने खान पान को नियमतः जारी रखें। और चतुर गृहिणियों को चाहिए कि अपने घर में सूतक लगने से पहले चावल में, दाल में, आटे में, सब्जी की टोकरी में हर जगह एक एक तुलसी का पत्ता डाल दें, ताकि ग्रहण काल के बाद भी वो खाने योग्य रहे। ग्रहण के दौरान कोशिश करना चाहिए कि बाहर न निकलें और घर में रह करके मानसिक या बोल करके अपना जप करें। ग्रहण के दौरान किसी मंत्र या मानसिक पाठ का जाप किया जाता है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके चीनी, चावल, कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण का संबंध मन, भावना और मानसिक स्थिति से होता है, इसलिए ये न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी और मानसिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका गहरा संबंध है, गहरा प्रभाव है और सब मनुष्यों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात बताना चाहूँगा पल्लवी कि देखो, ग्रहण काल में क्यों कहा जाता है कि मंत्र जप करिए जी? इसलिए कि जब ग्रहण काल होता है उस समय प्रायः अस्वस्थ व्यक्तियों को छोड़ करके स्वस्थ व्यक्तियों के सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब पूछोगी सुषुम्ना नाड़ी क्या है? जी। नाक में 2 छेद है जी। बाईं नाक को इड़ा
दाहिनी नाक को पिंगला कहते हैं। जी। और ये क्रमशः एक ही एक चलती हैं, दोनों एक साथ बहुत कम चलती हैं। बाईं नाक चलती है तो इसको ईड़ा या गंगा नाड़ी कहते हैं। दाहिनी नाक से जब सांस चलती है तो इसको पिंगला या जमुना नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों नाक एक साथ बराबर सांस आती है तो इसको सरस्वती नाड़ी या सुषुम्ना कहते हैं। जी। समझ रही हो? आपने ये तो सुना होगा कि संगम में स्नान करने से मोक्ष हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। सारे पाप धुल जाते हैं। जी। संगम क्या है? गंगा जमुना और सरस्वती का संगम, ये संगम है। जहाँ प्रयागराज में पश्चिम तरफ से गंगा हरे रंग का पानी लेकर आती हैं, पूरब तरफ से गंगा जी सफ़ेद रंग का पानी लेकर आती हैं, और जहाँ दोनों पानी मिलते हैं उसी जगह को संगम कहते हैं। उसी में लोग डुबकी लगा करके अपने को कृत्य मानते हैं। वो संगम शरीर में ईड़ा और पिंगला जब दोनों समान रूप से चलने लगती हैं तो वही सरस्वती का प्रवाह हो जाता है, वही संगम हो जाता है। जब उस संगम में आप गोता लगाते हैं, उस संगम में आप बैठ करके ध्यानस्थ होते हैं, उस संगम में बैठ करके आप कोई ध्यान करते हैं, उस संगम में बैठकर जब आप समाधि की अवस्था में जाते हैं, यही मोक्ष है। स्थूल संगम प्रयागराज में है और सूक्ष्म संगम इस शरीर में है। ठीक है? देवता या ऋषि मुनि जी अगर किसी को जब भी आशीर्वाद दिए हैं या श्राप दिए हैं जी, तो उनकी दो मुद्राएं रही हैं। अच्छा। पहली मुद्रा, अगर बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहे हैं तब किसी को वरदान दिए, और यदि बहुत कुपित मुद्रा में रहे हैं तो अभिशाप, तो अभिशाप दिए हैं, श्राप दिए हैं। और ये प्रसन्न मुद्रा और ये क्रोधी मुद्रा जब होती है तो सुषुम्ना अपने आप चल जाती है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी जरूरत से ज्यादा खुश है तो उसकी सुषुम्ना चल जाएगी। वो चाहे बिना साधना का ही व्यक्ति हो, उसकी भी सुषुम्ना चल जाएगी जी। और यदि कोई आदमी बहुत ज्यादा विकराल क्रोध किया हुआ हो तो भी उसकी सुषुम्ना चल जाएगी। तो सुषुम्ना में कहा हुआ शब्द अक्षर अक्षर सही हो जाता है। अच्छा, समझ रही हो? तो सुषुम्ना में वरदान दिया जाता है, वो भी सत्य हो जाता है, श्राप दिया जाता है, वो भी सत्य हो जाता है। ये दूसरी बात है। मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज एक दिन अपने प्रवचन में कह रहे थे कि दूसरे का अन्न खाने से जीभ जल गई। अच्छा। दूसरे का अन्न खाने से जीभ जल गई जी। और दूसरे का धन हाथ में लेने से हाथ जल गया जी। और हाथ और जीभ दोनों से ही श्राप और वरदान दिए जाते हैं। बिल्कुल। अब कैसे जीभ किसी को श्राप वरदान में सफल हो और कैसे हाथ किसी को श्राप वरदान में सफल हो? जी। दूसरे का द्रव्य लेते लेते हाथ जल गया और दूसरे का अन्न खाते खाते, अशुद्ध अन्न खाते खाते जीभ जल गई, तो श्राप और वरदान हो कैसे? लेकिन ये सुषुम्ना का जो प्रवाह है, इसमें श्राप और वरदान दोनों दिए जाते हैं। इसमें अगर सांसारिक कार्य किया जाए, यात्रा किया जाए, तो व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। घर बनाया जाए तो घर गिर जाएगा, वाहन खरीदा जाए तो वाहन नष्ट हो जाएगा, गर्भाधान किया जाए तो विकलांग बच्चा पैदा होगा, अत्यंत विक्षिप्त बच्चा पैदा होगा जी। तो इसमें कोई भी सांसारिक कर्म नहीं किया जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है 4 समय पर ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में चलती है 4 बजे के करीब, 4 से 6 बजे के बीच में। दूसरा 11:15 से 12:15 बजे दिन में जी। तीसरा सूर्यास्त से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, और तीसरा मध्य रात्रि में 12 बजे से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद। ये 4 बार सुषुम्ना का प्रवाह मनुष्य के शरीर में 4 मिनट के लिए होता है। इन समयों में हमारे शास्त्रों में गर्भाधान का निषेध किया गया है कि अगर इस समय में गर्भधारण होगा तो बच्चा एकदम ऑटिज्म का शिकार होगा, विकलांग होगा, विक्षिप्त होगा जी। इसी तरह से चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा जी। और परिवा तिथि, ये तिथियां भी गर्भाधान के लिए मना की गई हैं। इसमें जो बच्चा होगा वो अधम योग में पैदा होगा
और वो मतलब कि पुरुषार्थ करने के बाद भी सुखी जीवन नहीं जी पाएगा। तो कहने का आशय यह है कि सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह योग के द्वारा भी योगी चला लेते हैं जी। अब जैसे कोई व्यक्ति के बाईं नाक से सांस चल रही है, अगर वो ध्यान करके अपने बाईं नाक को सांस को दाहिने नाक में ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है तो वो योगी है, वो सिद्ध है। अच्छा। बाईं नाक से अगर सांस चल रही है और किसी ने ध्यान किया और आदेश किया कि दाहिना स्वर चले और दाहिना स्वर चलने लगे, वो सिद्ध महात्मा है। दाहिना चल रहा है, ध्यान किया कि अब बायां चले और बायां चलने लगे, वो सिद्ध महात्मा है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, लेकिन वो सिद्ध है। स्वर बदल लेना बिना प्रयास के, वैसे स्वर बदला जा सकता है। बाएं करवट सो जाइए, दाहिना चलने लगेगा, दाहिने करवट सो जाइए, बायां चलने लगेगा, 10 मिनट लगेगा। लेकिन नहीं, बिना करवट सोए ऐसे स्वस्थ बैठे रह करके और स्वर को बदल लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है और सुषुम्ना नाड़ी में जो भी मंत्र जप किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो समाधि अवस्था का मंत्र होता है। और जब वो सिद्ध हो जाता है तो उसका जीवन में लाभ मिलता है। तो इसलिए ग्रहण जो है हमारे लिए एक तरह से वरदान भी बन करके आता है, अगर हम इस समय का सही सदुपयोग कर लें। खास करके आज देखो पैसे का युग है, हाँ, और भारत में तो पैसा अभी दूसरे नंबर पर है। संत सेवा, भगवत सेवा, भगवान अभी 1 नंबर पर हैं। लेकिन विदेशों में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां भगवान 1 नंबर पर हो, पैसा 2 नंबर पर है जी। हर जगह पैसा 1 नंबर पर है। वहां केवल पैसे की बात होती है कि कौन कितना सक्सेस है, कौन कितना सफल है, और उसका मूल्यांकन पैसे से किया जाता है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, यहाँ मतलब कि जो है ईश्वर में लोगों की आज भी आसक्ति है, भले 100% न हो, लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसा है जो लोग भगवान को मानने वाले हैं जी। जो लोग अच्छाई और बुराई से बचने वाले हैं, जो लोग अच्छाई बुराई में भेद करने वाले हैं, भारत में अभी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो अगर हम मतलब कि साधना में और समाधि में जा करके और भगवान को पाना चाहें तो इससे बड़ी बात क्या हो। तो इसलिए ग्रहण काल का हमें सही सदुपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं राशियों की, और